गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो? होप अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। हाँ, तो आज ना मैं कुछ नया चीज़ लेके आया हूँ। मैं सोचा कि अभी बीपीएससी 69th एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो मैं सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आप लोग से 1-2 दिन समय लेके करवा दूँ इसको। तो आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और ये पॉलिटी की सीरीज़ चल ही रही है। आज मैंने चैप्टर 3 आप लोग के लिए डाला हूँ, तो देखो उसको, प्यार दो, है ना। जहाँ भी दिक्कत लगे आप बताओ मुझे। बाकी ये स्टार्ट किया जाए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आज ना मैं टोटल नहीं करवाऊँगा, आज मैं 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक करवाऊँगा, ठीक है ना। चलो फिर, तो पहला क्या है कि हु इस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। ठीक है, ये थोड़ा सा इनर जाके क्वेश्चन किया है, समझ रहे हो। तो पहला कौन था, सॉरी। तो देखो, चेराज तो हो नहीं सकता है। देखो यहाँ पे ना ये चीज़ ना, आप इसको लूसेंट से कर सकते हो। लूसेंट अगर आप लोग पढ़े होगे ना, तो ये बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। हाँ, लूसेंट से। तो देखो, चेराज है नहीं, वेस्टर्न सेकाज है नहीं, ठीक है। वक्टकास है नहीं, तो कौन है? कुसानास है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या है। द मुस्लिम रूलर हु एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ डर उल इस्लाम। ये अगर आप लोग लूसेंट पढ़े हो, एकदम सिंपल आंसर है इल्तुतमिश, क्योंकि रजिया है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ना रजिया तो हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो ये सिंपल आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। तीसरा क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा। हैं, समझ रहे हो? मतलब हु अमोंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा, कौन था भाई? तो ये आप लोग आंसर कमेंट में बताना मेरे को। मैं इसका छोड़ूं या दे दूं? देखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत लोग क्या करेगा ना कि अलाउद्दीन खिलजी को टारगेट करेगा, बट ये है नहीं, ठीक है। बहुत लोग इल्तुतमिश को भी यहाँ पे टारगेट कर रहा होगा, बट ये भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप लोग लूसेंट जरूर, मतलब लूसेंट को ना एकदम ग्रंथ बना लो बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो इसका उसके बाद फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो है ही नहीं। बलबन, ये है ही नहीं। ये नन ऑफ दी एबव होगा, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर है तुगरिल खान राइज स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका बलबन के थ्रू, बलबन के वक्त किया था ये, है ना। समझ रहे हो? अब आ जाओ यहाँ 5। हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। पहला कौन था मुगल रूलर था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई किया था? हाँ, तो ये औरंगजेब था। नहीं, जहांगीर था नहीं, औरंगजेब था, ठीक है। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय विलियम वेंटिक। ये कल भी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वहाँ पे इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो याद होगा आपको इसका आंसर। क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय विलियम वेंटिंग, इसमें से कौन 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 सा है, ठीक है। तो कौन कौन सा? एवोल्यूशन ऑफ सती, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, रिमूवल ऑफ डिसएबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड ऑफ ठग्स। तो देखो, ये स्लेवरी हटाया था, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और क्या क्या हटाया था? एवोल्यूशन ऑफ सती भी था,
ठीक है, और कौन था, सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज बैंड विथ ठग्स, ठीक है, ये भी था। नहीं, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, ये नहीं हटाए थे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अब आ जाओ 7। यहाँ देखना कि तुम लोग एक चीज़ गौर करना कि यहाँ पे अभी तक तुमको ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर ये मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन अभी तक आ रहा है, 67th का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे आ जाओ। सिंध वाज कनकर्ड एंड एनेक्स्ड बाई किसके थ्रू, नेपियर, ठीक है। फिर क्या है, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कौन सा ऐसा साल कौन सा ऐसा साल था जिसमें फर्स्ट अपना सेंसस को इंट्रोड्यूस मतलब लागू किया गया था, सोचो। सोच रहे हो? नहीं, 1901 नहीं है, 21 भी नहीं है। देखो इसका सही आंसर है 1872, ठीक है। ऐसे हम लोग का 1881 में पहला सेंसस मतलब 10 साल बाद आया था, बट हम लोग 1872 अंडर वाइसरो लॉर्ड मायो के अंडर में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। आवाज क्या है, ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वाज वेयर हैंग्ड, कब फांसी पर लटकाया गया था। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931, ठीक है। अब आ जाओ, हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1940, क्या है, थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी, मतलब जो इंडिविजुअल खुद अकेले किए थे। ब्रह्मा दत्त, ठीक है। हु लॉन्च सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी ना ये सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग मतलब सीक्रेट रेडियो जो है, एक मूवी आई थी आपका इस पे क्या बोलते हैं आपका अमेजॉन प्राइम पे, उस पे इसका ये मतलब उसी टाइम का पीरियड का दिखा रहा था, तो ये उसमें जिक्र है, ठीक है। ये है ऊषा मेहता। हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसारा, ये है जीविका, ठीक है। फिर है हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, तुर्क रूल इन बिहार, कहाँ, बिहार, इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब आ जाओ 14th, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था ये, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रश्न सिन्हा है, प्रश्न सिन्हा, ठीक है। अब आ जाओ बिहार का है, हु वेयर द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट, अब इसमें से देख लो, ये बहुत इजी है, सिद्धू एंड कान्हू, ठीक है। इन विच ईयर द चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेसेस, मतलब चौरी चौरा जो हुआ था वो बिहार कब तक मतलब कब किस वर्ष आ गया था, 1798 में, ठीक है। इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेट फ्रॉम बिहार, कब हो गया था उड़ीसा बिहार से पृथक राज बन गया था, मतलब अपना अलग राज बना लिया था, 1936 में, ठीक है। अब है वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन, कब हुआ, कहाँ हुआ था पहला फर्स्ट,
सोचो। बहुत इजी क्वेश्चन है। राजगिरे मतलब राजगीर, आज के टाइम में राजगीर बोलते हैं। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? चंद्रगुप्त टू, ठीक है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी? वर्धना डायनेस्टी। प्यूसा भूति, ठीक है। अब है द सरगासो सी, सरगासो समुद्र इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? सरगासो गासो किसका पार्ट है? नॉर्थ एटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब आ जाओ 22। व्हाट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, इंदिरा पॉइंट, दुरंद लाइन, मैकमोहन लाइन, या नन ऑफ दी एवो? मैकमोहन लाइन, ठीक है। राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन बिकॉज, क्यों? बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे, क्यों? इसलिए द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू काउज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर, ठीक है। अब ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। द थीम ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2022 इज बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। द प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। कौन सा है बताओ? देखो इसमें ना तीनों है, ठीक है। 1 2 3। फॉर विच कल्टिवेशन केरीवाज वाज फेमस? केरीवाज, केरवाज है ना। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन समझ गए। समझ रहे हो ना, सेफ्रॉन मतलब केसर। ठीक है। अब आ जाओ। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? थोरियम समझ रहे हो कौन है? केरला। एट विच ऑफ द स्टेट प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो। नेपा नगर। Where was first coal mine in India? Mine. Where was first coal mine in India? Mine. कहाँ पे? रानीगंज। नहीं, आसनसोल नहीं है। ये वेस्ट बंगाल में आता है, रानीगंज बंगाल में। ठीक है। अब आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया? कौन सा है? देखो 2011 के देखा जाए तो गोंड भी है, भील भी है, ठीक है। गोंड भील ही है, ठीक है। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज कितना है? तो आप लोग को पता होगा।
₹94,163 विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? कोसी। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड? याद है, तेलहर कुंड। कैमूर नहीं, सासाराम भी नहीं है, तैमूर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है ना। विच इज़ द एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? ऑक्सबो लेक इन बिहार। कांवर लेक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? जमुई। Which district of Bihar is known as Silk City? Bhagalpur. Which is the female literacy rate of Bihar as per the census 2011 of India? 51.50%। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये 50 नहीं है, 51 है। ठीक है। Which is the chief heavenly body of solar system? ये भी लूसेंट अगर कोई पढ़ा है तो बता देगा। कोई पढ़े हो लूसेंट? लूसेंट पढ़े हो तो बता दोगे। सन। Which elements are abundant in the formation of interior layer of the earth? Nickel and ferrum. Who among the following postulated the concept of geographical cycle of erosion? W.M. Davis। ठीक है। Sorry. In which hemisphere roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s are blowing? ये वर्ड जैसे एग्ज़ाम देते हो ना, तो ये वर्ड जरूर देखा करो, फटाक से आंसर निकलेगी। साउदर्न हेमिस्फीयर। बहुत लोग इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार के आ गए। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? बहुत इजी क्वेश्चन है। लोकसभा में कितने सेशंस होते हैं? 3। Who was the chairman of the first law commission in independent India? याद रखना, फर्स्ट लॉ को ऐसे क्वेश्चन पकड़ो। पहला क्या वर्ड बोल रहा है? चेयरमैन। दूसरा क्या है? फर्स्ट लॉ कमीशन। तीसरा क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। मिस्टर MC सेतलावाड, स्टीलवाड, है ना। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। ठीक है। If one nation one election is to be realized in India, which article of the Indian Constitution will require an amendment? ये देखो, ये जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर भारत में ये हो जाता है तो समझ लो इससे बहुत ज़्यादा सरकार के पास सबसे पहली बात है कि समय की बचत होगी। दूसरी क्या है? पैसे की बचत होगी, क्योंकि एक एक इलेक्शन करवाने में ना काफ़ी हज़ारों करोड़ों रुपया की खर्च होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमेशा समय जाती है सरकार की। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या है, सबसे पहला तो टाइम की बचत होगी, ठीक है, उसके बाद मनी बचत होगा, और कंट्री भी ना बहुत रेगुलेट भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो ये एक्चुअल में अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए। इस पर बहुत बार पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाई गई है। ठीक है। तो किस आर्टिकल के थ्रू रिक्वायर किया जा सकता है?
अभी है ही नहीं, तो नन ऑफ द एबव मोर देन ये ई होगा, ठीक है। विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायती सिस्टम, पंचायत सिस्टम, कौन सा स्टेट है? कोई भी नहीं, यहाँ मिजोरम मेघालय का है भी है, केरला में भी है, नागालैंड में भी है, नन ऑफ द एबव। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लोकसभा इज डन बाय द डेलिमिनेशन कमीशन, याद रखो डेलिमिनेशन कमीशन। दिस डेलिमिनेशन हैज़ बीन फ्रीज टिल विच ईयर, कितने कौन से साल तक फ्रीज किया गया था, मतलब रोक दिया गया था, रोक दिया गया है 226, मतलब 2026 तक। द सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल कोर्ट, फेडरल कोर्ट, नन ऑफ द अबव। क्या है ये तीनों में, या ये है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सिविल कोर्ट भी है, ठीक है, फेडरल कोर्ट भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो ये नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर फाइनेंस कमीशन। What is the objective of community development? Community development. Build human capital, environment protection, harmonious life, economic reasons, सब हैं, ठीक है। तो none of the above या more than one, ठीक है। समझ रहे यहाँ तक? अब आ गया इलेक्ट्रोल कॉलेज फॉर द 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर? ये देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पूछा है, लेकिन बहुत मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो एकदम इजी है क्वेश्चन। सेवन 88, नहीं, बहुत लोग 798 बोल रहे हैं, बट नहीं, 788, ठीक है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? बहुत 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 इजी है, एनी मेंबर ऑफ टाइम, ठीक है। सिर्फ अमेरिका में होता है, 2 बार से ज़्यादा आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। चलो आज 50 करवाए हैं, बाकी कल करवाते हैं। और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।